جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुल हसन खान आप अपने चैनल पे खुशामदीद कहता है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं और ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन जरायद कह रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अगले मरहले के मुज़ाकरात होने हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ही पाकिस्तान आए। इस पे आज मैं आपसे दो चार बातें करना चाहूँगा और अपना जो नज़रिया है या जो तजिया है आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, जो दाग उस पे लगा है वो उसको धोना चाहेंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि बिला वजह उसने जेनोसाइड किया, इंसानी कत्लेआम किया ईरान में, जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी। जस्ट इजराइल के कहने पे उसने इस तरह किया और उसके इस अमल की वजह से नेटो फर्स्ट टाइम जो है उसमें दरार पड़ गया। नेटो ने उनसे मुकम्मल तौर पे लाताल्लुकी का ऐलान किया और नेटो ने उनसे कहा कि हम अपनी फौजें आपके साथ नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपके साथ आपके पास इस हमले के लिए कोई जवाब नहीं है। लिहाजा इंसानों का कत्लेआम हुआ, तल अवीव में भी लोग मरे, इजराइल में भी लोग मरे और ईरान में भी लोग शहीद हुए। लिहाजा पहले दौर की अब आते हैं। पहला दौर जब मुज़ाकरात का हुआ तो डीजे वेनेस को एक कॉल आती है 21 घंटे के बाद, और डीजे वेनेस ऑल ऑफ सडन वो मुज़ाकरात ख़त्म करके वो फौरी तौर पे अमेरिका के लिए रवाना होता है। अब 21 घंटे में तकरीबन 2 दर्जन से जायद डोनाल्ड ट्रंप के साथ डीजे वेनेस का रब्ता हो चुका था। तो ज़ाहिरी बात है अगर सैटेलाइट पे हो या किसी और तरीके से बात हो या जो भी हो, तो कॉल लीकेज का भी खतरा होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। लिहाजा एक सिक्योरिटी रिस्क भी था। वो मुज़ाकरात ख़त्म हुए और डीजे वेनेस वो चले गए। डीजे वेनेस जो है वो अमेरिका के नायब सदर हैं। अब अगर अमेरिका के लिए ये एग्रीमेंट डीजे वेनेस करता तो पूरा क्रेडिट उसके नायब सदर को मिल जाता। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ज़ात का पता है कि दुनिया उसको किस नज़र से देखती है और दुनिया उसको किस नज़र से देख रही है। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप की ये भरपूर कोशिश होगी कि ईरान के साथ अमन मुआहदा जो है वो मेरी मुलाकात के बाद हो, फेस टू फेस मुलाकात के बाद हो, आमने सामने से मुलाकात के बाद हो, और दुनिया मुझे अच्छे नाम से पुकारे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर अमन की राह लेते हुए ईरान के साथ मुज़ाकरात किए, वो कामयाब हुए। पहले मरहले में नाकाम हुए थे, लेकिन जब ट्रंप साहब आए तो मुज़ाकरात कामयाब हो गए और ट्रंप साहब ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। तो ये क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि अगर ये क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला तो दुनिया की तारीख उसको बदतरीन शख्स के तौर पे पेश करेगी। आम इंसानों का कत्लेआम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लिहाजा वो इस अपने पाप को किसी भी तरीके से धोना चाहेंगे। एक पॉइंट मेरा ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि एप्स्टीन फाइल्स डोनाल्ड ट्रंप का उसमें नाम आया है और डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से अपने आप को शरीफ शो करके, अपने आप को एक नोबल पर्सन शो करके उस दाग को भी धोना चाहता है। लिहाजा ये एग्रीमेंट अगर हो और अमन मुआहदा हो तो ये डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ही होगा। और जो छेमगोइयाँ हो रही है वेस्ट में, यूरोपियन जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिकन जराइद इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, व्हाइट हाउस से जब ये बात निकली है तो इसकी कोई न कोई वजह है। और मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद आकर पाकिस्तान ईरान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और मैं अपने बावसूख ज़राए से आपको ये बात बताना चाहता हूँ और मेरा इस पे यकीन है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो वो बग़ैर एग्रीमेंट के पाकिस्तान से नहीं जाएंगे, क्योंकि अब वो अपने पापों को, अपने गुनाहों को धोना चाहते हैं और किसी भी तरीके से दुनिया के सामने अपना एतमाद बहाल करना चाहते हैं। क्योंकि नेटो उनसे नाराज़ हैं, मिडल ईस्ट उनसे नाराज़ हैं, इजराइल के अलावा और इंडिया के अलावा, इंडिया भी तकरीबन जब वो पाकिस्तान की तरफ उसका झुकाव बढ़ गया है ट्रंप का, तो इंडिया भी उससे नाराज़ हो गया है। बल्कि इंडिया को तो बहुत सारे ताने उसने दिए हैं हर महाज में कि इंडिया के पाकिस्तान ने आपके 5-6 जहाज़ गिराए हैं। लिहाजा इंडिया को तो अब वो चुभने लगा है। जिस तरह से मेरे मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जो एक सियासी बयानी को लेके चलते हैं, तो पहले वो ट्रंप से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी कॉल आएगी और खान साहब बाहर आएंगे। जब खान साहब बाहर ना आए तो अभी
ट्रम्प साहब जो है उनकी आंखों का कांटा है, लिहाजा इंडिया और ये जो मेरे मुल्क के लोग हैं इनके भी आंखों का वो कांटा बन गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपने पत्ते खूब खेलना चाहते हैं, अपने कार्ड खूब खेलना चाहते हैं और वो पाकिस्तान आएंगे और जब अगर आ गए तो ईरान के साथ उसका मुआहिदा होगा, अमन मुआहिदा होगा और फिर डोनाल्ड ट्रम्प अपने मुल्क जाएंगे और अपने मुल्क के पासियों से कहेंगे कि मैं आया और मैंने फतह कर लिया, ईरान को मैंने फतह कर लिया, उनके साथ उनको मरवाया भी और उनसे राजीनामा भी किया। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं होगी। ट्रम्प साहब अक्सर मिस कैलकुलेशन कर जाते हैं। हाँ, अगर ट्रम्प खुद आ गए तो ट्रम्प साहब को बहुत सारी बातों पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर वो कंप्रोमाइज की नीयत से आए और अपने नाम से पाप धोने के लिए वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं और एग्रीमेंट खुद करना चाह रहे हैं तो फिर ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा लचक दिखाएंगे। ये बात भी आप याद रखें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मैं अपडेट दूंगा और आपको ताज़ा खबरों से इंशाल्लाह मैं आगाह करता रहूँगा। पाकिस्तान